हरे कृष्णा। ओम नम माता जी आया प्रभु जी जिनका नंबर था, नहीं तो प्रेयर कर लो। कर लीजिए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सम्पदातिकाम्। देहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कर्णं श्रीगुरुं वैष्णवाच च श्रीरूपं सागरजातं सैकं रघुनाथं तं सजीवम्। तैतं साधिकं परिगणित कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखन विताशन च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। माता जी, जी गोपी गीत गाने की कोशिश करूं, यदि नहीं ठीक गाया गया तो बीच में कह दीजिएगा। हरे कृष्णा। माता जी आप गाइए। अच्छा जी। और भी कोई गाना जय। चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। और कोई अगर गाना चाहते हैं माता जी, प्रभु जी। अम, हाँ माता जी कहे तो मैं गा दूं। हाँ प्रभु जी आपने तो अभी कल भी आपका हाँ टर्न मेरा गाया माता आएगा जी ना। वैसे कल गाया, मैंने कल भी नहीं, गाया प्रभु था। जी ने कल भी प्रभु गाया जी था अभी ना। आपका टर्न आएगा ना। हाँ माता जी ठीक है, अच्छा प्रभु इसका जी ने फिर चार से नहीं पांच गाया। बार गाई है, कल से पूरा पूरा प्रभु जी गा ने लिया। कल भी गाया था। हाँ हाँ, माता प्रभु जी जी बिल्कुल। कई बार गा चुके हैं, चार पांच बार गा चुके हैं। कोई बात नहीं नहीं, नहीं कोई माता जी दो बात बार नहीं। गाया। प्लीज मतलब काम डाउन, एक बार, काम डाउन। कोई कोई ऐसी बात एक नहीं है। बार शुरू चार करवा पांच दीजिए। बार नहीं गा चुके उन्होंने, एक दिन बस 2 श्लोक गाए थे माता जी। कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, ठीक कल है। पूरा गया, माता जी कल भी कल भी गाया। गाए थे प्रभु जी, कल भी हाँ पूरा हाँ, किए। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी। माता जी जैसी इच्छा हो, मेरे टर्न पे चाहें हाँ तो हाँ, जिसमें ठीक है वो ठीक दे है दीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। माता जी जरा सा शुरू कर दीजिए, फिर मेरे को पता चलेगा। जयति अधिकतम। हाँ एक मिनट। एक बार स्टार्ट कर दीजिए मेरा। जय जयति। एक बार स्टार्ट कर जयति दीजिए। तेऽधिकम् अधिकतम जन्म जन्मना प्रजा शयत शरद इंदरा शब्द तरही दयति दृश्यता दिक्सुतावका सत्वई धृता स सत्वा विचिन्वते शरदुदाशय साधु जात स तस्सी जो दर्शी मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तोने किं वधा विष जलापया काल राक्षसा
द्वर्षमारुतादयुतानलात्र विस्मयात्मजा इश्रोपोध्यादृश्यते व्ययं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिनां मित्री विघ्न सारितो विश्वगुप्ते सखयुदेविनास्तवाम कुले विरचिता वयम् वृष्णधर्यते चरणम्यूषां संसृते भ्र्यात् कर्सरोरुहं कान्तकामुदं शिरसिहिनः श्रीकरग्रहः वज्रजनार्तिहन्वीर्योषिता निज जन समेधवंस नसीम भज सखे किङ्करी समनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रन्तदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पन्दाबुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिहेयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुधमनो गया पुष्करेक्षण विधि करी रे माँ वीर माती रधर सिधुना ब्यायस्वनः तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिये प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय स्पर्श कुहक नो मना शोभयन्ति चलसीदयध्वजात् चरायन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्गुरे सीदति तिना कलिलतामन कांत गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले रवणरुहाननं विवृदावृतम् धनरजस्वलं दर्शनो मुहुः रमणसीनः समरं वीरयच्छसि प्रन्तकामुदं पद्यजार्चितं
धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमुञ्चते रमणनस्लतेष्वर्प्यादिहम् सूतवर्धनम् शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बतम् इतररागविस्मरान्मनिराणां वितरवीर्नमनस्ते अधरामित्रम् अटति यद्भवने भावनीयकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपच्यताम् कुटिलकुन्तलं शिरिमुखं च ते जडयुदीक्षतां पक्षमीकृदिशां पतिसुतान् व्रये भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घयत्यान्त्याच्युतागता गतिविध्वस्तवो दिवद्मोहिता इतवयोषित कस्य ये निशि रहसि संवद्यम् ईर्ष्योदयम् प्रहसितानमम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरुश्रीरो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते स्पृहा मोहाते मनः व्रजवनोकसां वृजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाकृच नस्तप्त स्पृहात्मना स्वजन हृदृजा ज्ञानिशोधनम् यते सुजात चरना ब्रूहं सत्नेश भीता क्षणे प्रिय कर्कशेषु तेनाटवी मट्सी तद्धतेन किस्तिवत् कूर्पादिभिः भर्मति धीर्बवधायुषाम न। हरे कृष्णा। मुझे गलती माफ, मेरी सभी से भक्तों से मेरी प्रार्थना, मुझे माफ कर दें, बीच में गलत बोला गया हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गाया माता जी सादर ने, आपने प्रणाम माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उच्चारण भी किया। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत अच्छा गाया माता जी आपने। हरे हरि बोल। कृष्णा। हाँ, तो हरे हरि कृष्ण बोल माता जी, माता जी, थैंक यू मैं बहुत फॉर बोल द बहुत रही थी ना, धन्यवाद गलती इंदु है माता माँ। जी, बहुत आपने हरि बोल माता जी, आज बहुत का अच्छा गाया। जपा लीड करने के लिए। सब इंदु माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण की माता जी, दंडवत दोनों प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। ओके, तो हरे अभी कृष्ण स्टार्ट माता जी। करते हैं प्रभुपाद जी का कोट से। आज प्रभुपाद जी का कोट है, ये स्क्रीन विजिबल है क्योंकि जी माता जी। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चल रहा है। नहीं माता, ठीक है, क्लियर, बहुत क्लियर। प्रभुपाद जी यहाँ आज
का जो कोट है, वन लाइनर है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि तुम्हारी चेतना श्री कृष्ण में लीन रहती है तो तुम सदैव सन्यासी हो। जयानंद को पत्र, 29 सितंबर 1967। तो प्रभुपाद जी का ये पत्र जयानंद प्रभु जी को है। उसमें प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जयानंद प्रभु को लीडरशिप रोल मिलता है ना। तो उनको मतलब वो एक मंदिर के जो है वो चुने जाते हैं कमांडर, है ना, या कमांडर कह लीजिए या अध्यक्ष कह लीजिए। तो वो पत्र में प्रभुपाद जी को लिखते हैं कि मैं इतना सब कैसे करूंगा, मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा। तो उनको, उनके लीडरशिप को, वो बहुत मतलब उनके नेतृत्व को प्रभुपाद जी एक मतलब उनको उत्साह देते हुए ये लिखते हैं उस पत्र में कि तुम सब कर लोगे, डरने की जरूरत नहीं है, माया तुम पर हावी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम कृष्ण चेतना में विलीन हो तो तुम हमेशा सन्यासी ही रहोगे। सन्यासी मतलब जो सब कुछ एकदम विरक्त हो चुका हो, कोई आसक्ति उसके अंदर ना हो, हर प्रकार से वो अनासक्त हो। तो प्रभुपाद जी उनको पूरा अपना सपोर्ट करते हैं, अपना उनको आशीर्वाद देते हैं। और बताते हैं पत्र में कि किस प्रकार उन्होंने अभी तक कितना डेडिकेटेड होके सारी सेवा की है ना। कृष्ण के प्रति उनका जो भाव है वो बहुत सराहनीय है। प्रभुपाद जी ऐसा उनको बताते हैं कि आपने जिस प्रकार से कर्मठता से सेवा की है मंदिर में, तो वो जो सेवा भाव है वो ही आपको आगे बढ़ा बढ़ा रहा है, और आगे भी और ज्यादा आपका इस तरह से भक्त वैसे चाहते नहीं है क्योंकि यश और कीर्ति बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि भगवान का अगर कोई छोटा सा भी कार्य कर लेना तो भगवान उसे बहुत ही बड़ा समझ लेते हैं, और उसको अनायास ही, बिना उसके चाहे ही भगवान उसको यश और कीर्ति प्रदान कर देते हैं। उसका जो है लोग उसको जानते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं कि हाँ वो प्रभु जी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, वो प्रभु जी का भाव भगवान का के लिए बहुत ही उत्तम भाव रखते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, आप हरे कृष्ण महामंत्र का वो जप करते रहिए प्रतिदिन, और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बहाने के अपना जप पूरा करना है। और जब पूरा करेंगे, कृष्ण चेतना में रहेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर रहेंगे, और अपने जो सेवाएं हैं वो करते रहेंगे, तो ये जो कलयुग है, कलयुग के समय में भी एक भक्त अपने आप को अच्छे से एलिवेट कर सकता है, ऊपर उन्नति कर सकता है, अपने को और अच्छा भक्त बना सकता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए एकमात्र यही एक तरीका है कि हम कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन जिए। क्योंकि कृष्ण भावना भावित अगर कोई व्यक्ति है तो वो विरक्त है ना। तो उसको कुछ लेना देना नहीं है कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी निंदा तो नहीं कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। तो ये सब की परवाह ही नहीं, इस सब चीज से आसक्त हो जाना चाहिए। और ये आसक्ति तभी आती है जब भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा कब हो? जब हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान ही
कृपा करते हैं, भगवान देखते हैं हमारा प्रयास, हम कितना प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से वो आदान प्रदान कैसे करते हैं अपनी कृपा देकर, जिससे कि व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति हो। वो सभी प्रकार की जो अ, प्रलोभन है जो इस संसार में है, वो उसमें नहीं फंसता है ना। मान लीजिए उसे बताया जा रहा है कि देखो 70%, 80% डिस्काउंट है, दिवाली ऑफर है, ये है वो है, इतना मार्केट में सब चलता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में विरक्ति का भाव रखते हैं, इसलिए उनको संसार के किसी भाव से मतलब नहीं है। चाहे 70% डिस्काउंट हो कपड़ों पे या जूतों पे, चाहे जो जैसी मर्जी हो, वो उसका कोई भी असर ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। तो बस हमें क्या करना है कि प्रभुपाद जी की बताई हुई बातों का हमें अनुसरण करना है, उनका आज्ञा का पालन करना है, और चेतना इसी तरह से श्री कृष्ण में लगेगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर, सभी को क्लियर है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी आ रही है। हाँ यार ये माता जी, थोड़ा कम आ रहे हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा। भक्ति में लीन होने से, हरि कृष्ण मंत्र का जाप करने से व अन्य साधन साधन करने से स्वयं ही विरक्ति हो जाती है, और भगवान स्वयं ही कृपा करते हैं, जैसे और यश और कीर्ति प्रदान करते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप और अन्य सब सारे इंद्रियों को लगा देना चाहिए, तो भगवान स्वयं कृपा करेंगे। जी हरे कृष्ण। बिल्कुल। तो आज हमें करना है श्लोक क्रमांक 15। 15वां। हाँ जी, पढ़िए। किसका टर्न 15वां है? श्लोक। आज हम भरत का जी टर्न। पढ़िए पढ़िए। आस्ते अवमत्योपनयस्तम् गृहपाल इवाहरन् आमया व्यप्रदीप्ताग्निर् अल्पाहारो अल्पचेष्टितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को सादर आस्ते अवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमया प्रदीप्ता अग्निर अल्पहारो अल्पचेष्टिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आस्ते आवप अवमत्योपनिषदं गृहपाल इवाहरन् आम्याव्य प्रदीप्ताग्नि नरपहारो अल्प चेष्टितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आस्ते अवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आम्याव्य प्रदीप्ताग्निरल्पाहारो अल्पचेष्टिता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी माता जी कर लीजिए। हरे कृष्ण। आस्ते वमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आम्या आमया व्यप्रदीप्ताग्नि नरल्पाहारो हारोल्पचेष्टितः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आस्ते औमत्या उपन्यस्तं गृहपाला इव आहरन् आमयावि अप्रदीप्त अग्नि अल्प आहारा अल्पचेष्टिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आस्ते अवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमयाव्य प्रदीप्त अग्नि नर पल नरलपहारो अल्पचेष्टिता। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। आस्ते अवमत्या उपन्यस्तं गृहपाल इव आहरन् आमयावि अप्रदीप्त अग्नि अल्प आहार अल्पचेष्टतः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आस्ते अवमत्य योपयन्तस्त गृहपाल इवाहरन् आम्या अव्यप्रदीप्ताग्निर अल्पारो अल्पचेष्टति। हरे कृष्ण माता जी, पढ़ लूं क्या? हरे कृष्णा। यस। उस कौन पढ़ना चाहते? हम्म, माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, चांदमणि माता जी आपने पढ़ रखा है पहले भी अभी। सुधा हाँ हाँ माता माता जी। जी को पढ़। जी, सुधा माता जी को। सुधा माता जी हरे पढ़ी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आस्ते रहा, रहा आता है। अवमत्या उपेक्षा के भाव से। उ- उपन्य उपन्यस्तम जो दिया जाता है। ग्रहपाल ग्रहपाल कुत्ता कुत्ताह इव सदृश आहरन खाते हुए आमयावी रुग्ण अप, अप्रदीप्त अग्नि अजीर्ण मन मनदाग्यता अल्प थोड़ा आहार भोजन अल्प थोड़ा चेष्टित उसके कार्य। वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसे जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ और भोजन और करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता है। तात्पर्य। मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा अशक्त होना पड़ता है और जब उसके परिवार। महाराज थोड़ा ऊपर। यस माता जी, एक मिनट। हाँ, आया क्या? जी। जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसकी स्थिति एक बद, कुत्ते से भी बद, बदतर हो जाती है क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और अपने परिवार की जानकारी से दूर मरे। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो इसे इसे माह महिमाय महिमामय मृत्यु कहते हैं। किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति रहता है तो उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस शव यात्रा में ले जाए, भले ही वह उसे देख न पाए। इस प्रकार यह जाने बिना कि जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा। और है माता जी? नहीं नहीं, और नहीं है, बस इतना ही है। वह प्रसन्न रहता है। हाँ, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसका। तो वैसे तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तात्पर्य दिया हुआ है। समझने के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य को यहाँ कुत्ते की संज्ञा क्यों दी गई है, कुत्ते से उपमा क्यों की गई है। कि अ, जैसे कुत्ता होता है, वो अगर उसे जो उसका स्वामी है, अगर उसे जो दे देता है वो प्राप्त कर लेता है, वो पा लेता है से, है ना। और अगर किसी दिन जो स्वामी है वो भूल गया, वो अपने कामों में व्यस्त हो गया, उसे नहीं दिया, तो वो थोड़ा भौंकेगा और फिर इधर उधर वो तब पा लेता है। मतलब क्या है कि एक तरह से ये ऐसी स्थिति है कि जहाँ जो कुत्ता है पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, अपने स्वामी पर।
तो यही चीज, यही दृष्टांत और कहाँ इसका वर्णन है कि कुत्ते की भांति, कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, युद्ध के बाद जो है कौरव तो सारे नष्ट हो गए थे। धृतराष्ट्र अकेला रह गया था अपनी पत्नी गांधारी के साथ। 100 पुत्रों की बलि चढ़ गई थी एक तरह से युद्ध में। उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होता है हस्तिनापुर में, तो अ, युधिष्ठिर महाराज अपने स्वभाव वश, है ना, धर्मराज है युधिष्ठिर महाराज, तो वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि जो बाकी जो पूर्व की बातें हैं वो भुलाकर वो महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनको वो वहीं रहता है, वो उनसे आग्रह करता है, करते हैं युधिष्ठिर महाराज कि धृतराष्ट्र से कि आप हमारे बड़े हैं, साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा, आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह से युधिष्ठिर उनको बताते हैं। तो वो और गांधारी उधर ही रुक जाते हैं ना। फिर कुछ वर्षों के बाद जब विदुर जी अपनी अ, यात्रा पूरी करके लौटते हैं हस्तिनापुर, तो वो क्या देखते हैं कि आज भी धृतराष्ट्र महाराज और जो गांधारी हैं वो ऐसे ही मतलब उनके साथ रह रहे हैं, है ना, वहीं का अन्न और ये सब पा रहे हैं। जबकि उन्होंने अ, मतलब उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था पांडवों के साथ, लेकिन पांडवों ने उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखा था। तो विदुर जी ये सब देखकर ना थोड़े विचलित हो जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जब आपका सब सारा कुछ लाइबिलिटीज पूरी हो गई हो, या आप कह लीजिए लाइबिलिटीज बची ही ना हो, तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? वानप्रस्थ आश्रम को अंगीकार करना चाहिए। तो अ, वान अ, वानप्रस्थ में क्या करते हैं, वानप्रस्थ में तैयारी करते हैं सन्यास की, है ना। उसमें घर से बाहर व्यक्ति चला जाता है, अपनी कुटिया बनाता है, उसमें रहता है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कुत्ते के भांति आप जी रहे हो, उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं जो जिनसे आपने युद्ध करवा दिया था, युद्ध की घोषणा करवाई, फिर युद्ध करवाए। तो आपको ये शोभा नहीं देता, आपको वन में जाना चाहिए, वहां तपस्या करनी चाहिए, पूरा जीवन अपना भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि शायद इतने वर्षों में आप इतना कर नहीं पाए, करते हो, है ना, जो अपनी जो जो मतलब आपका जो उत्तरदायित्व है उसको पूर्ण करने के लिए क्या होता है कि अ, आजीविका कमाना, बच्चों का देखभाल करना, परिवारजनों को अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने काम को प्राधान्यता देते हैं। हाँ, और नो डाउट हमें अपने उत्तरदायित्वों का वहन भी करना है। तो लेकिन जब वो सारी जो उत्तरदायित्व है पूर्ण हो जाए, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो संन्यास ले ले, ना चला जाए, और इतना दूर चला जाए कि जो घर वाले हैं उनसे वो एकदम कट ऑफ हो जाए, कुछ भी नहीं। तो ऐसी जो ऐसे जो चले जाते हैं अपना सर्वस्व भगवान पर अर्पित करके, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे निर्जन मन में एक जगह रहकर बस क्या करते हैं, भगवान का चिंतन ही करते रहते हैं। तो विदुर जी यहीं पर यहाँ पर धृतराष्ट्र को बड़े कटु शब्दों में कहते हैं कि तुम तो एक कुत्ते के समान हो। तो वो ही एनालॉजी इस यहाँ 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वह घर
पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है, और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। तो जब बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं और उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, तो यहाँ पर जो भाव है प्रभुपाद जी का यही है कि ऐसी स्थिति आने से पहले, जो मतलब जब एकदम रोग घर कर रहा है, धीरे धीरे अपनी वो बढ़ा रहा है हमारे शरीर में, तो हमें क्या है कि संयम का जीवन अपनाना चाहिए। और वैदिक शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको स्वयं ही घर त्याग कर देना चाहिए, बिना मोह के उसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना ही हम ऐश्वर्यों के में रहेंगे, जितना ही हम ऐसे ऑपुलेंसेस में रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारी चेतना भी वैसे ही बन जाती है। हमारी चेतना भी जैसे आराम पसंद, अपने को कंफर्ट जोन में रखना, ऐसी चेतना डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर बात की गई है वन में जाने की। वन का जीवन क्या बहुत सरल होता है? हम्म। वन का जीवन क्या नहीं जी, ये बहुत माता जी। कठिन दुखरा होता होता है, बहुत कठिन होता है। कठिन होता है ना? तो वहां पर क्या है, अनेकों, कोई किसी की कोई वो कुटिया नहीं है ना, जहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो डिपेंडेंसी है वो किस पर बढ़ जाती है? भगवान पर। क्योंकि व्यक्ति अपना सब छोड़कर, जो धन संपत्ति है वो किसी को देकर उधर आ जाता, और फिर वो कभी भी अपने परिवार से मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो अपना मन एकाग्रता से भगवान में लगाना चाहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं अपने इस तात्पर्य में कि ऐसी जो मृत्यु आती है वो बड़ी महिमामय हो, बहुत ग्लोरिफाइड होती है है ना? तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि व्यक्ति को जब वो रुग्णावस्था से रुग्णावस्था में आ जाता है, अपने शारीरिक अवस्था के कारण, अपने आयु के कारण, तो उसको क्या करना चाहिए? अ, मेरे जीमेल का पासवर्ड नहीं मिला, सारा मैंने देखा, नहीं है वो, नहीं है वो मेरे पास, वो भी भेजना है। मेल किया था मैंने आपको, हाँ व्हाट्सएप किया था मैंने आपको। माता जी म्यूट कर लो, कविता माता जी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य को विरक्त होना सीखना पड़ेगा। हाँ, और वैदिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को लास्ट में अपने, जैसे मोह किस चीज का होता है? मेरा घर, मेरी संतान, है ना? ये सारी चीजों का मोह इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाता है ना? तो लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्रों में यही बताया गया है ना? और हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, जो अन्य साधु संत हैं, उन्होंने भी ऐसा करके बताया। तो जब विदुर जी डांटते हैं धृतराष्ट्र को, ऐसे तो धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं, विदुर जी कभी उनसे अवज्ञा भी नहीं किए, कुछ ऊंचे स्वर में बोले भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जब बात आ गई ना, तो उन्होंने बहुत ही कटु स्वर में, बहुत उत्तेजित स्वर में बोला कि आप यहाँ कुत्ते के भांति पड़े हुए। फिर उनको बहुत इसी तरह से उदाहरणें दी। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है, धृतराष्ट्र जो है उनकी बात को सोचने लगे, और वो फाइनली फिर वन की ओर गमन करे, वन की ओर चले गए। तो अ, ऐसे अनेक हमें और दृष्टांत मिलते हैं कि कर्दम मुनि वो भी
अंतोगत्वा कहा जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जा। तो जब वो उस समय भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाते हैं तो किसी से, अपने परिवारजन से कोई संपर्क नहीं रखते हैं, है ना। यहाँ तक कि ये भी प्रभुपाद जी बोले कि ऐसी मृत्यु क्या है, महिमामयी है, कि जिसमें परिवारजन को पता भी नहीं चले, है ना। तो ये भी क्यों है कि किसी को क्या कष्ट देना, है ना, हम वन में ही चले जाते हैं। तो जैसे अ, धृतराष्ट्र वन में गए, उन्होंने वहां पर अपना टाइम स्पेंड किया, और लास्ट में क्या होता है कि एक जंगल में आग लगती है। तो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती उधर ही होते हैं, और वो इस तरह से अपने प्राण त्याग देते हैं और केवल कृष्ण के चिंतन में ही रहते हैं। तो यहाँ पर यही डिस्कशन है कि किस प्रकार से अपने को बहुत तुच्छ मानना। क्यों? क्योंकि अब देखिए, इधर भौतिक जगत में हम देखें तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके मतलब शव यात्रा इतने बड़े धूमधाम से निकाली जाती है प्राय, है ना। तो व्यक्ति का ये होता है, वो पहले से कहता है कि भाई तुम ऐसा करना, तुम ऐसा करना। लेकिन ये विरक्ति भाव वाला, अगर विरक्ति भाव है उसमें, तो वो व्यक्ति इतना कहीं दूर निकल जाता है कि उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं रहता, और वो इस मतलब विषमताओं को झेलते हुए वो अपने शरीर का त्याग करता है। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि शरीर का इस तरह से त्याग करें, कहीं वन में, कहीं एकदम अलग अपने परिवार से। तो जिससे कि जैसे जो शव होता है वो कुछ जीव वो खाते हैं, है ना। और उनके लिए मतलब जैसे अपने शरीर को ही वो क्या करते हैं, जब वो अकेले ही हैं तो वह अंतिम संस्कार करेगा कौन, तो उनका शरीर जो है वो कुछ जो जीव हैं वो खाते हैं, जैसे स्कैवेंजर्स जिनको कहते हैं। तो वो वो उनका शरीर खाते, तो उनको ये लगता है कि मरने के बाद भी मेरा शरीर काम में आए, किसी का भोजन बने। तो इस तरह से अ, हमें यहाँ दिखना है कि देखिए, प्रैक्टिकली अगर अभी हम सोचे कि हाँ हम वानप्रस्थ धारण धारण कर ले, वन में जाकर रहे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक टर्म लाते हैं, युक्त वैराग्य, यानी कि ऐसा वैराग्य जिसमें हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, अपने अन्य कार्य भी भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट इनका, इसका परिणाम क्या होगा? कृष्ण भावनामृत में कभी किसी का जैसे हानि नहीं होता। हमने पढ़ा हुआ है कि भक्ति जो है, जितना कोई कर लेगा, जितना सेवा कर लेगा, जितना भक्ति कर लेगा, उसकी भी जो आयु है, सॉरी, उसका मतलब जितना भी वो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, माता जी सुनाई नहीं पड़ा है। भक्ति आवाज नहीं आ जितना रही। कर लेगा उसके बाद सुनाई नहीं पड़ा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही हाँ माता माता जी। जी। अभी आए माता जी। हरी माता जी, हरे कृष्णा बंद हो गई थी बीच में। हाँ हाँ, शेयर स्क्रीन नहीं है ना? ओके। नहीं नहीं है माता जी। नहीं आ तो रही जो आवाज माता जी। डिस्कस कर रहे थे कि जो विरक्त व्यक्ति ही चाहता है कि मरने के बाद भी उसका जो शरीर है वो किसी तरह से किन्हीं जीवों के प्रयोग में आ जाए, कुछ कोई लोग उसको कंज्यूम कर ले, इस तरह का भी भाव होता है जो बड़े ही विरक्त लोग होते हैं।
है ना, वो अपना पिंडदान पहले ही करवा देते हैं, और इस प्रकार वो अपने परिवारजनों से बहुत दूर ऐसी मृत्यु को वर्ण करना चाहते हैं जहाँ कोई ना हो। क्योंकि देखिए, भौतिक जगत में जब शरीर छोड़ते हैं तो इतना मोह होता है कि कहा जाता है कि अरे उसको बुला दो, मुझे एक बार उसको देखना है, उससे ये कहना है, ये बात करनी है। तो क्या होता है कि प्रायः भगवान का चिंतन ना हो कि अंत काल में क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या देखना पड़ता है, सबको, ये सारे परिवारजन उसके सामने खड़े हैं, और सब जो है इतना चीख चीख के वो चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, और पुकार रहे हैं, अरे उसी का नाम पुकार रहे हैं, अरे कोई अपना कुछ रिश्ता बता रहे हैं, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है ना, इस तरह से वहां पर उसको घेर कर सब रो रहे हैं। कोई हरि नाम तो करता नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए कि जब व्यक्ति ऐसा हो कि ऐसे समय है कि जब कोई शरीर त्यागने वाला है, उस समय वहां पर हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए। जो परिवारजन है उनको हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी के मन में कुछ फीलिंग्स है, किसी के मन में कुछ फीलिंग्स है, कोई रो रहा है, कोई इमोशनल हो रहा है, और ऐसे में जो शरीर त्याग कर रहा होता है वो भी उसी चेतना में चला जाता है कि अरे मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ, अनेकों प्रकार के मोह उसको सताते रहते हैं। मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मैंने इतने मुश्किल से ये सब बनाया। और वो ये नहीं सोचते कि ये सब नश्वर है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। तो चेतना का सही होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जी ने आज के कोट में बताया कि अ, किस प्रकार व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित होगा, कृष्ण चेतना में होगा, तो वो सदैव ही अ, कौन सी- हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा माता जी, आवाज अभी आ नहीं रही है आ आपकी रही आवाज। आपकी हरे आवाज। कृष्ण। अभी आई आवाज। जी। तो ये क्लियर है क्या सभी को? हरे कृष्णा। माता जी, इसमें क्वेश्चन तो बनते हैं। हाँ बताइए जी। वास्तव में ऐसा प्रतीत हम्म, होता है कि वर्तमान समय में युक्त वैराग्य भगवान की सेवा समर्पित होकर करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और करदम मुनि तो ठीक है, अपने समय के हिसाब से वानप्रस्थ में गए। विदुर और जो है धृतराष्ट्र के जो है कर्मी ऐसे थे कि उनकी वजह से आकांक्षाओं का युद्ध हुआ। माता जी, अब इसमें जो आया है, शास्त्रों में लिखा है कि जिनका कोई नहीं होता उनका उद्धार स्वयं भगवान करते हैं, परंतु यहाँ तो जो इनकी फैमिली है उनको घर छोड़ने के लिए कहा गया है। तो इसको महिमा में मृत्यु कहते हैं। अगर वो परिवार की जानकारी के बिना जो है चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो माता जी, जब वो चला जो जाएगा तो जी। अब ये कहा गया है
कि भक्ति से तो स्वयं उद्धार हो जाता है, परंतु कर्म कांडों को भी बहुत आवश्यक बताया गया है। कोई जरूर नहीं है कि एकदम ही पूरे हुए हैं, सालों तक भी चलते रहते हैं। तो ऐसी महिमा मृत्यु में कर्म कांड कहाँ से पूरे हो पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि कर्म कांड उसके जो कर्मकांड है रह जाएंगे। कौन सी और माता कर्मकांड जी, प्रभु जी? वो सब लोग जो है पिंडदान वगैरह करते हैं, सब लोग कोई पिंडदान करवा के थोड़ी वही तो मरते हैं मैंने कोई। कहा कि ऐसे जो विरक्त लोग होते हैं ना, वो अपना पिंडदान पहले ही कर लेते हैं। अच्छा माता जी, जी। अब सवाल ये है उसका कि भी अगर भक्ति विधान पहले है। नहीं की पूरी, दूसरा क्वेश्चन, भक्ति पहले नहीं की पूरी, कंप्लीट नहीं थी और इस लायक नहीं थे कि भगवत धाम जा सकें, तो बाकी शरीर को इसलिए छोड़ना कि कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, तो ऐसा तो व्यक्ति लावारिस ही कहलाता है आजकल के जमाने में। वो कहते हैं बेमौत मर गया ये तो। हरे कृष्ण माता जी, तो ये क्या आजकल के नहीं, जमाने में जस्टिफाइड है? वैदिक वैदिक प्रणाली जो है वो यही कहती है कि जब व्यक्ति संन्यास आश्रम अंगीकार करता है तो वो पूरा कट ऑफ हो जाता है समाज से, फैमिली से, अपने मित्रों से। और वो केवल और केवल किस पर आश्रित होता है? भगवान पर। और उसका चिंतन भी कैसा होता है? भगवान के ही लिए होता है। उसका चिंतन भौतिक चीजों के लिए होता ही नहीं। और वो अपना पिंडदान पहले ही करवा देता है। तो ऐसे में उसे कोई चिंता नहीं होती कि हाँ मेरा क्या होगा, मेरा ये शरीर का क्या होगा। शरीर तो नश्वर है ही, वो तो पंच तत्वों में डिकम्पोज हो ही जाएगा। ठीक है ना? तो उसका भी उसे, मतलब अपने शरीर का भी उसे मोह नहीं रहता, कहने का मतलब ये है। हाँ माता जी, ये पूर्व समय में तो था, अब आजकल जो उम्र कम है लोगों की और लोग मरते हैं तो कहते हैं अरे बेकार आदमी था, बेमौत ही मारा गया, कोई पीछे देखने सही। वाला ही नहीं था, गलियों में नाले में सड़ रहा था उसकी तो बॉडी, और क्या उसने किया, सारी जिंदगी सब बेकार गया। अरे कृष्ण माता जी, तो आजकल के समय में जो आपने युक्त वैराग्य बताया गया है, मुझे भगवान को समर्पित होकर हाँ जी जी लगता है कि जी। वह वैराग्य ज्यादा उचित है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जानते थे कि मतलब और हमारे ऋषि मुनि जानते हैं, तो उन्होंने इस तरह का ये कॉन्सेप्ट दिया, हाँ युग माता जी, हाँ वैराग्य। माता जी, कि उस समय की बातें थी। में जाने का, वानप्रस्थ जाने का जरूरत नहीं। आप अपने आप को अपने घर में रहकर ही विरक्त रख सकते हैं। किसी हाँ से माता जी, तब इतना अटैचमेंट ना हो, है ना? हाँ माता जी, सेवा करें, लेकिन हाँ वो इतना मोह ना हो। मोह केवल हमें किसके लिए करना है? भगवान के लिए। भगवान के लिए करें। है ना? तो इस संदर्भ में ये है। हाँ तो हरे कृष्ण माता जी, बहुत जनरली अच्छा। जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हमारा मोह बहुत बढ़ जाता है, बहुत अपने संतान के लिए, अपने घर के लिए, अपने संपत्ति के लिए। तो इस सब चीजों से दूर जाने के लिए, और जैसे भरत मुनि जो थे, तो वो उन्होंने अपना भगवत प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न कर रहे थे, तो उन्होंने अपना सारा कुछ अपने पुत्र को सौंप कर वो किधर आ गए? जंगल में आ गए, तपस्या करने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? जंगल में भी वो आसक्त हो गए, किसके प्रति? एक हिरण के प्रति। तो जड़ भरत वाली स्टोरी हम सभी को ज्ञात है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को एकदम कट ऑफ कर लेना बाकी भौतिकता से। है ना? अब कई लोग हैं तो वो उनमें इतनी आसक्ति होती है कि वो लोग अपने किसी भी चीज के लिए, अपने फोन के लिए, अपने किसी भी वस्तु के लिए, तो मेनली जो आसक्ति करनी है वो भगवान के लिए करनी है। क्योंकि अंत समय में जैसी चेतना रहेगी वैसा ही हमें शरीर मिलेगा। तो अगर हम हरि नाम करते रहते हैं तो चेतना हमारी भगवान में ही रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और, हाँ जी। कि जो अधिकतर वामप्रस्थ में जाते थे तो बहुत पूर्व काल में क्या तपस्या ज्यादा कॉमन थी, सीधी भक्ति से लेके भक्ति योग की कंपैरिजन में क्या तप योग ज्यादा सतयुग कॉमन था? सतयुग जो काल है वो तपस्या का ही काल होता हाँ माता जी, इस वजह से सारी ये चीजें ज्यादा शायद
आवश्यक पड़ती हूँ, क्योंकि तपस्या तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं, परंतु भक्ति में सेवा जो हम लोगों को प्राप्त है उसमें शायद जन्म जन्मांतर नहीं भी लगते हूँ। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत अच्छा लगा, आपने सारा कुछ बताया। हरि बोल। सब प्रभु जी, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जो पढ़ पढ़ के जो है वही बता। थैंक यू प्रभु जी। रोहिणी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत Yes, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। पंचांग प्रणाम। हाँ माता जी, जैसे आप इसमें श्लोक में भी आया है, लेकिन पिंड मरने के पहले पिंडदान कैसे किया जाता पता जी होता है, सन्यासी लोग जब सन्यास आश्रम है? ग्रहण अच्छा। करते हैं ना, तो उनको एक हम्म। ये भी संस्कार होता है संन्यास आश्रम अंगीकार करने में, कि उनको अच्छा। तभी पिंडदान करवा दिया जाता है। जी अच्छा, जी। पहले ही करवा। और सन्यासी लोग करवा सकते हैं ऐसा? हाँ, सामान्य मनुष्य नहीं करवा सकता? नहीं वो भी करवाते हैं। आप सन्यासी। देखो, गया जी लोग जाकर अपना पिंडदान स्वयं का करवा देते हैं, कि अच्छा, पता अच्छा, नहीं करवा। मेरी अच्छा, अच्छा। जो संतानें हैं वो करें ना करें, कलयुगी संतानें हम्म। हैं, तो मैं अपना पिंडदान पहले ही करवा, कोई भी करवा सकता है माता। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। अच्छा। माता जी। जी, जो पहले बताइए। पिंडदान करा लेते हैं एक और बात उन, शेयर करनी। माता जी पहले उनका प्लीज जी पूरा जी होना जी चाहिए जी। हाँ। दीजिए। यस जी माता जी, हाँ, माता एक और आपने जैसे बताया ना कि अंतिम समय में हरि नाम करना चाहिए, जो हम विलाप करते हैं, दुख हाँ जताते हैं, तो वो बिल्कुल हाँ सही है, उससे और उनको दुख होता है जाने वाले को। तो ऐसे ही हमारे यहाँ मैं अपना एक शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी जब अस्पताल में थी अंतिम समय, तो हाँ। हम लोगों ने परमिशन ली थी, और वहाँ भी एक डिवोटी आखिरी समय में कृष्ण का भगवान एक डिवोटी हमें मिले थे, और उनसे हमने परमिशन, छोटी बहन जो सिडनी में है, हम लोगों को जिसने जोड़ा है कृष्ण भावनाथ में, तो उसने परमिशन ली कि हम यहाँ मम्मी के सामने जाप कर सकते हैं क्या। आखिरी हम्म। समय उन्होंने जब बताया कि अब समय नहीं है, वो शरीर त्यागना चाहते हैं, तो उन्होंने परमिशन दी, और हमने पूरे समय वहाँ दोनों ने बैठकर आखिर अंतिम समय तक, उनके आखिरी सांस तक हम लोगों ने मंत्र जाप, यही महामंत्र जाप किया। और हम्म। बहुत उनका अब आखिरी समय क्या, वो मुंह पर भी सब लग गया था ऑक्सीजन वगैरह, तो बहुत कष्ट सहते हो गई, तो खुद भी नहीं, खुद तो थे ही हाँ भक्त, आध्यात्मिक जी जी दीक्षित हाँ थे ही वो बिल्कुल हाँ। हरिद्वार से, बट नहीं कर पाई, तो भगवान ऐसी परिस्थिति जी बना हाँ। देते हैं कि किसी न किसी को भेज देते हैं, और हम यस माता माध्यम बने उसके लिए, तो हम बहुत जी जी। कृतज्ञ मानते हैं उसके लिए। अंतिम समय हमने माँ को भगवत हरे भजन, अपना हरे नाम, हरि नाम सुनाया। जी माता जी हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। यस देखो ईश्वरी माता जी, आप कुछ कह रही थी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं बोल रही थी कि मैं कह रही थी अभी ये जो पहले ही अपना पिंडदान करा लेते हैं, हाँ। उनके लिए कहा जाता है कि वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और उसके बाद वो नहीं 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 माता जी अछूत प्लीज। हो जाते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बाकियों की मतलब ऐसे में बात नहीं करती, जो विधि विधान से करा रहे हैं, पिंडदान करा रहे हैं, इस उद्देश्य से करा रहे हैं कि आगे मैं कृष्ण भावना भावित ही रहूंगा या रहूंगी, है ना। भगवान की हैं। सेवा, भगवान का जप, यही सब उनका जीवन हो जाता है, और किसी भौतिक व्यक्ति से कोई उनका ज्यादा लेना देना नहीं रहता। ठीक है। किसी चेतना केवल और केवल भगवान में रहती है, तो ऐसा व्यक्ति प्रेत कैसे बन सकता है माता जी, आप खुद सोचिए। अच्छा, ये मैंने यही सुना था कि उनको प्रेत योनि, और उनको फिर माता किसी जी को सुने सुनाए मिलना नहीं पर चाहिए, विश्वास मतलब नहीं इस तरह करिए, का। सुने सुनाए पर हमें विश्वास जी। नहीं करना चाहिए। उद्देश्य क्या है पिंडदान कराने हम्म, का, वो देखना चाहिए, ठीक है ना। उद्देश्य हम्म, ये है कि मैं अपना करा लूं, और उसके बाद कोई करता है नहीं करता है, मुझे तो बस भगवान की सेवा में रहना है। कोई करे पिंडदान ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस भगवान का मुझे निरंतर जो है उनका चिंतन हो, उनका जप हो हम्म, और सेवा हो। तो हम्म। ये मंतव्य से जो कोई कराएगा, तो आप मतलब खुद सोचिए कि वो प्रेत योनि में क्यों जाएगा। भगवान क्या इतने निष्ठुर हैं।
हाँ ये लोग क्या करते हैं ना, पंडित को पैसे दे जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम हमारा करा देना माता जी, पिंडदान। एनजीओ की ऐसा भी बात आप करते हैं छोड़िए कई ना, लोग। जी। यहाँ बात ही नहीं हो हम्म, रही। यहाँ कृष्ण भावनामृत की बात हो रही है माता जी। अच्छा। जी जी। है जी ना, माता जी। हमें हाँ। एनजीओ से लेना देना नहीं है कि भाई आपके हम्म, जो संतानें हैं तो हाँ वो नहीं करेंगी तो हम कर देंगे आपका। हाँ। उसमें हम नहीं चाह रहे माता जी। जी। हाँ हाँ मेटीरियल, हाँ मेटीरियल सोचिए, स्पिरिचुअल साइड में इसको लीजिए, आध्यात्मिक एंगल से देखिए। दृष्टिकोण से। जी जी। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न और है माता जी, जैसे जी जी। जी, जैसे जंगल में चले जाते थे ना पहले से लोग, आजकल लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को दान दे देते हैं मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। वो क्या मतलब वो भी ठीक है? नहीं, वो इतना अपनी बॉडी दान दे देते तो नहीं है माता जी, ठीक तो नहीं है हैं। वहाँ। जी अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई किसी को पता नहीं माता जी। जी। जी माता जी। तो जी जी माता जी, आपकी वो आवाज भी कट रही है बीच बीच में। हाँ, ये माता जी, नेटवर्क का थोड़ा हरे इशू। कृष्णा माता जी, बहुत अरे बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, निकुंजेश्वरी माता जी, आप कुछ कह रही थी, आपने हैंड रेज किया था। इज शी देयर और हरे नो? कृष्णा माता जी। यस हाँ माता जी, वो एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी ना कि जैसे लोग जो मतलब बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं, तो हाँ मैंने एक बार प्रभु जी से पूछा था कि जैसे शास्त्रों में जो लिखा है कि जब भगवान ने हमें कम, जैसे मैंने ऐसे सुना था, पता नहीं शास्त्र में लिखा है कि नहीं, कि हम जितनी बॉडी पार्ट हमें जैसे जो लाई जितना भगवान ने हमें दिया है वो सारी चीजें पंच तत्व में विलीन होनी चाहिए। लेकिन हम बॉडी पार्ट अगर डोनेट कर देते तो हमें ये तो नहीं पता रहता है कि हमारा बॉडी पार्ट किसको गया, वो भक्त है कि नहीं है, कोई मतलब किस तरह का जो है प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। जी तो जी। क्या हमें जो है डोनेट करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर भक्त है तभी आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको डोनेट नहीं करना चाहिए। हाँ माता तो जी। जैसे मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर जो सन्यासी लोग हैं जो भी हो, जो जंगलों में गए फिर वहां उनका बॉडी जो पार्ट है सारा वो जंगल के जानवर खा रहे हैं, तो वो तो भक्त नहीं है, तो फिर कैसे हमें सदगति मिलेगी? देखिए, शरीर का क्या हो रहा है इसमें सदगति से कोई मतलब नहीं है। हमने उस शरीर से क्या किया है, उस उससे मतलब है माता जी। शरीर का क्या हो रहा है, वो तो नश्वर है किसी ना किसी तरह, तो वो डिकम्पोज होकर पंच तत्व में विलीन होगा ही होगा ना। ठीक है, शरीर रूपी साधन से हमने अपने साध्य को अगर साध लिया है, तो इस नश्वर शरीर का जो मर्जी हो, हमें क्या करना है। इसीलिए लोग जो सन्यासी होते हैं वो अपना पिंडदान पहले करा लेते तो माता जी, लेकिन जैसे जिंदा रहते हैं हम जब डोनेट करते हैं चीजों को, कभी कभी हैं। देखे जो है कि लोग किडनी डोनेट करते हैं। हाँ हाँ, आई वो तो मान बोलते हैं। लीजिए डेथ के बाद होता, लेकिन किडनी तो जिंदा रहते ही डोनेट कर दिया गया, हाँ उसके हाँ। बाद फिर हमारी डेथ हो रही है, तो वो चीज सही है? हाँ, एक एक इसका ये है, मान लीजिए कि वो ऑर्गन किसी ऐसे व्यक्ति को गया जो मांस भक्षण भी कर रहा है, जो व्यभिचार भी कर हम्म। रहा है, तो उसका थोड़ा सा तो कर्मा फिर आता है। कर्मा हमें भी लगेगा हाँ। फिर। हम्म। बाकी डोनेट जी माता जी। हाँ। नहीं, हाँ, लेकिन अगर हमें पता है कि हाँ किसी भक्त को ही दे रहे हैं, तो अच्छा है माता जी। हम्म। जी 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 और जी दूसरी देखिए, एक दूसरी जी। चेतना भी मैंने ये भी चीज पढ़ी है कि हम तो ऐसे मान के दे कि हम ये समर्पित कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, और हर किसी जो जीवात्मा है उसमें भगवान ही है, परमात्मा स्वरूप है। ठीक है ना, तो हम उन परमात्मा की सेवा के लिए उन्हें तो ऐसे दे सकते हैं मदद इस चेतना में। डिपेंड करता है कि हम जो भी दान कर रहे हैं किस चेतना में कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान हेलो। हरे कृष्णा। यस माता जी। जी जी जी। एक मिनट, मैं शेयरिंग हटा, यस। तो फिर शायद आएगा।
डिपेंड हरे करता है कृष्ण। कि हम किस चेतना में दान कर रहे हैं। अगर हम जी ये माता जी जी। जान के करें कि हाँ, जिनको भी मैं दान दे रही हूँ उनके अंदर परमात्मा स्थित है, परमात्मा विराज रहे हैं, तो उनकी सेवा के लिए हम ये दान कर रहे हैं, तो इस चेतना में अगर हम दान करते हैं तो अच्छा जी 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 जी। है ना। जी माता जी जी। ठीक हरे है। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस मंजू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे कि कहना है कि पिंडदान तो लड़का ही करता है ना, जिसको लड़का है। अगर जिसको लड़का नहीं है उसको कैसे माने लड़की भी करती है, या अपने खुद का माने पिंडदान पहले ही करके, जैसे हम्म। शरीर छोड़ने से पहले लोग कर ले, तो ये निश्चित भी नहीं है कि शरीर कब छोड़ना है, तो किसी टाइम। हरे कृष्णा। नारायणी माता जी, थोड़ा बंद कर लीजिए, आपका म्यूट कर लीजिए ना, नारायणी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो जैसे जिसको पुत्र नहीं है, पुत्री ही हाँ। है, तो उसका पिंडदान लोग कहते हैं कि पुत्र ही करता है। हम्म। तो उसका पिंडदान अगर अपने करना है या कैसे, माने अगर मान लीजिए करना भी है, तो शरीर का तो निश्चित नहीं है कब शरीर छोड़ेंगे। बिल्कुल माता जी। कैसे लोग अपना अ, जवानी में, बुढ़ापा में कैसे पिंडदान कर सकता है, कैसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुत्र ही कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि सीता मैया ने ये दशरथ जी का वो सब किया था, पिंडदान किया। पुत्र होते हुए। जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया वहाँ गया जी गए, तो दशरथ जी ने ऐसा उनको संकेत दिया कि आप लोग मेरा यहाँ पर पिंडदान करो। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं मैया सीता मैया से कि मैं पिंडदान के लिए आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करके आता हूँ, आप यहीं बैठिए। तो वो फल्गु नदी के किनारे बैठी थी सीता मैया, और दशरथ जी फिर आते हैं, कहते हैं कि पुत्री, तुम मेरा पिंडदान कर दो, जल्दी से कर दो। तो वहां पुरोहित भी होते हैं, तो सीता मैया कहती है कि लेकिन पिताजी, कि मैं कैसे कर दूं, वो तो पुत्र ही करता है। तो दशरथ जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो भी कर सकते हैं। तो सीता मैया जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था, है ना। फिर जब माता जी, दशरथ, एक मिनट माता जी, दशरथ जी के तो बहू हो गई, जनक जी की बेटी हुई ना, तो जनक जी का नाम। अच्छा, तो माता जी हाँ, दशरथ इसके जी के बारे दस में तो मुझे नहीं पता माता जी। दशरथ माता जी जी के आप तो ठीक बहू हो है। कृष्ण गई, माता जनक जी, जी की बेटी। लेकिन माता सीता जी माता ने किया था दशरथ जी का पिंडदान। सीता माता ने हाँ, ही किया दशरथ जी था। की बहू हो गई नहीं ना, वो सीता तो दशरथ जी है, माता की जी बहू ने हो वो किया तो जनक। था। किया था, ये तो मुझे पता है। वो तो उसमें कोई डाउट अरे नहीं। बहू होने के लेकिन बाद माता भी जी कुछ कह रही मुहूर्त हैं था ना, कि कुछ। सीता मैया उनकी पुत्र वधू थी, पुत्र वधू तो कर सकती, हाँ लेकिन बेटी नहीं हाँ, कर। बेटी जनक जी की बेटी तो जनक जी की हो गई ना, तो हाँ हरे हाँ। कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता। पुत्री हरे का कृष्ण। पुत्र कर सकता है। हाँ, यही कहने लगी थी माता जी मैं भी कि पुत्री का जी। पुत्र कर सकता है, उसको राइट्स हैं ये वाले। अच्छा। हाँ माता जी, मैंने भी एक वीडियो सुना था वीडियो नहीं, ये अपने हमारे कृष्ण शास्त्रों में परीक्षित भी भक्त लिखा का हुआ ही। माता जी। उन्होंने भी यही बताया था हम्म। कि जेंट्स करते हैं, यदि नहीं है तो परिवार में से बेटी का बेटा हो तो वो भी कर सकता है। जी जी। जी माता जी जी, ये बिल्कुल है बिल्कुल। लिखा शायद। अच्छा, ठीक, धन्यवाद माता जी। पिंड हरे दान, कृष्ण। अग्नि, व सारा कुछ। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, दिल्ली दिल्ली में एक पूजा शर्मा है, लड़की है माता जी, अनमेरिड है, जी। और सभी लवारिस लाखों का कर्म कांड करती है। हाँ हाँ हाँ, तो यस मैंने भी सुना है प्रभु जी। जी। जी माता जी, और उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, और सबको फल मिलता है उनके करने का, जबकि वो किसी से कोई रिलेशन नहीं है उनका। और हाँ। एक किसी एक का कुछ छूट गया था, तो अच्छा। उनको सपना आया था, उन्होंने फिर जाकर हरिद्वार में
उनका सब किया तो उसके बाद मतलब उनका सपना आना बंद हो गया था। तो ऐसे में पुत्री तो कर ही सकती है। हाँ, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री हाँ माता जी, एक कोई जेंट्स नहीं कुशल है परिवार में कुशल तो कर पुरोहित से सकते हैं। मिलकर वो कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे को याद आ रहा है कि पिछले साल की बात है। इस ग्रेस विनय भूषण प्रभु जी ने मुझे बताया था, शायद यहाँ क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति थे। वो कहाँ से आए थे, शायद जर्मनी से आए थे। और उन्होंने यहाँ पर आए, वो पूरा दर्शन किए, सरयू जी का, श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का, सबका दर्शन किए। और रात को अपने होटल में गए और वहीं पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। उसके बाद पता चला उनकी मतलब जब होटल वालों ने उनकी बेटी को फोन किया वहां जर्मनी में, तो वो बेटी ने मतलब वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी, तो उसने देखा कि इस्कॉन अयोध्या में भी इस्कॉन है। तो उसने यहाँ पर संपर्क किया। तो यहाँ के भक्त लोग गए, उन्होंने उनका सब संस्कार किया। बड़े अच्छे तरीके से उनकी अ, जो अस्थियां थी वो सरयू जी में किया। कुछ वो ये भी चाहते थे कि वाराणसी में हो, गंगा जी में। तो कुछ हस्तियां उनकी वहां हुई। तो इस प्रकार उनके जो फैमिली के लोग थे वो इतनी जल्दी नहीं आ पाए, तो यहाँ पर प्रभु जी लोगों ने किया। उनका उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं था, कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने किया उनका। माता जी याद है जी बहुत माता अच्छी जी, तरीके कोई भी हाँ, से। कर सकता है। माता जी यही हुआ ना कि किसके द्वारा किसका लिखा हुआ है उसी हाँ, के हाथ यस से माता होगा। जी। और देखिए उनका कितना अच्छा हुआ कि मतलब वैष्णवों ने उनका किया। पूरा हरि नाम का कीर्तन होता रहा अच्छे से, है ना। तो ऐसी मतलब ये महिमामय मृत्यु है कि वो अपने परिवारजनों से दूर सिर्फ भगवान की चेतना में रहे। और उनका जो सारा जो लास्ट राइट्स है उनके, मतलब मतलब ये कितना सुंदर है कि वैष्णवों ने उनका किया है वही ना, कि। भगवान जी निर्धारित किए हुए हैं कि किसके हाथ से किसका उद्धार हाँ हो, जी किसका जी, माने बिल्कुल पिंडदान माता हो। जी, हरी बोल, यस। हरे तो कृष्ण हमें माता अपनी जी। चेतना भगवत में रखनी चाहिए। लास्ट में अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा पुत्र क्या कर रहा है, मेरी पुत्री क्या कर रही है, मेरा घर का क्या होगा, मैंने इतने मुश्किल से ये घर बनाया, मैंने इतने ये जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति बनाई है, इसका क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, सबसे अपने आप को कट ऑफ कर ले और केवल भगवतमय चेतना। जी ठीक। माता जी, जो पढ़े लिखे जो जानते हैं भाई, मैंने इसमें भक्ति में है उनको पता है, लेकिन गांव में लोग क्या कहते हैं, अरे बेटा नहीं है उसका क्या उद्धार होगा, उसको तो कोई कोई बात नहीं माता कर जी, देगा। देखिए हम सबका ठेका ले नहीं सकते, हम खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो और जो समझना चाहता है उसको समझा सकते हैं, लेकिन बाकी तो सब भगवान के हाँ, हाथ में ही है। भगवान उसको जिसका उतना ही अपने आप को जनवाते हैं जितना देखिए, हम जितना प्रयास करेंगे भगवान भी वैसे ही आदान प्रदान करेंगे। जो ये सोचता है कि भगवान है ही नहीं, उसको भगवान यही जनाना चाहते हैं कि हाँ मैं नहीं हूं, सब कुछ यहाँ भौतिक रूप से चल रहा है। भगवान उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करते हैं जितना एक जीवात्मा उनके लिए प्रयास करता है। जो नहीं प्रयास कर रहा, भगवान उनके लिए है ही नहीं, भगवान उनको अपने आप को जानने ही नहीं देते उन्हें। उनको लगता है कि वही बोलते हैं कि जिनको बेटा नहीं है, वंश चला गया, उसका वंश क्या होगा, यही सब माने सुन के थोड़ा माता सा जी होता है नहीं, आप जिसको बेटा नहीं है उसको तो कोई दुख चिंता होता है नहीं ना। करिए, कोई चिंता नहीं करिए, किसी के कहने पर मत जाइए। ऐसा नहीं है, देखिए जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मान लीजिए। गुंडीचा महारानी ने क्या किया, इंद्रद्युम्न महाराज ने उनसे वर मांगा जगन्नाथ जी से कि हे जगन्नाथ जी, मेरी कोई संतान ना हो। क्यों मांगा उन्होंने, उन्होंने इसलिए मांगा कि मेरी संतान होगी तो मैं भगवान की सेवा कर नहीं कर पाऊंगा, मैं उनके सारे कामों में व्यस्त रहूंगा, उनको पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, उनके पीटीएम में जाना, सब
ये करता रहूंगा। तो उन्होंने इंद्रदेव महाराज जी ने कहा कि भगवान मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ, मेरी कोई संतान ना हो। लेकिन जब उन्होंने ऐसा वरदान मांगा तो गुंडीचा महारानी बड़ी परेशान हुई कि मैं अपने मातृत्व का जो फीलिंग है मेरे अंदर, ममता है मेरे अंदर, मैं उसका क्या करूं, उसको कैसे तृप्त करूं। तो भगवान समझ गए जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी ने गुंडीचा महारानी से कहा कि हे माते, मैं आपका पुत्र हूँ, और ये मैं अकेला नहीं, मेरे भैया बलराम और बहन सुभद्रा भी, हम तीनों आपके पुत्र पुत्री हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि हम जो है कोई अलग है। हम आपसे मिलने हर साल आएंगे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है वो इसी उपलक्ष्य में होती है। और जो भौतिक पुत्र और पुत्री है वो तो केवल तब तक श्राद्ध कर सकता है, पिंडदान कर सकता है अपने माता पिता के लिए जब तक वो जीवित है। लेकिन जगन्नाथ जी तो चिरकाल तक है, आदि काल में भी अनादि तक वो रहेंगे। और वो आज भी हर साल जगन्नाथ अब जी आने लगता है, गुंडीचा हाँ। महारानी और इंद्रद्युम्न महाराज का पिंडदान करते हैं। तो सबसे अच्छा है किसी भौतिक रिलेशन से जुड़ने से, उनसे मोह करने से ज्यादा अच्छा है आप जगन्नाथ जी से मोह करिए। और जगन्नाथ जी ये प्रॉमिस करते हैं कि जो कोई मुझे अच्छे मन से अपना पुत्र मानेगा, मैं उसका पिंडदान स्वयं करूंगा। तो इससे बढ़ के गारंटी क्या है माता जी। माता जी वो जैसे वो, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जैसे वो भगवान जी ऐसे करेंगे दान ना, ऐसे तो जैसे अभी भौतिक दुनिया में तो वो नहीं हो पाएगा ना। अरे माता जी, जगन्नाथ जी ने खुद गारंटी दिया ना माता जी, फिर और क्या। जी जी। है ना। ऐसे भी मान लीजिए अगर कोई आदमी खुद से अपना पिंड दान कर रहा है जिंदगी में ही, तो हाँ वो तो शरीर तो नाश्वर है, अपना जलाए फेंक दे कुछ भी करे, लेकिन अपना हाँ तो शांति मिलेगा कि हम पिंड दान तो कर ले। यही हाँ। यही होगा ना, और क्या। बिल्कुल, मतलब ठीक है, शरीर का करे तो ना नाश्वर है, करे। माता आत्मा जी निकलने के देखो, बाद करे, शरीर को फेंके पिंडदान जलाए। करे या ना करे, ठीक है, जी कृष्ण भावना भावित रहे पूरा टाइम, उसके बाद भगवान सब हैंडल करेंगे। हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जी जी हरे जी। कृष्ण माता जी। यस हरे प्लीज। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हाँ, धन्यवाद माता जी। माता जी बहुत पहले मेरे ख्याल से 21 या 22 में एक बार डिस्कशन हुआ था, विनय भूषण प्रभु जी थे, तो हम्म उन्होंने क्लियर किया था, मेरे को हम्म। याद आ रहा जहाँ तक, जी। कि ये जो कृष्ण भावना में भावित है, जो इस्कॉन में है, प्रॉपर नियम का पालन करता है और जो हाँ गुरु मंत्र लिया हुआ है, जी। उसको कर्म कांड की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप कृष्ण जी माता जी। भावना भावित हैं, आप जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मान रहे हैं, या भगवान के प्रति आपकी इतनी वो श्रद्धा है, तो कर्म कांड की जरूरत ही नहीं है। यस, जी रियली। माता जी। माता जी, यही मैं कह रही हूँ। वो पुत्र करेगा पुत्री करेगा, कोई झंझट ही हाँ, नहीं कोई है, जरूरत झंझट नहीं। ही नहीं है, बिल्कुल सही हरे बात। कृष्णा माता जी, अब संतुष्ट हो गए हम, इसलिए हरे अरे कृष्णा माता बोल, जी। जय। और गया जी वगैरह जाने से तो ये इजी है माता जी। हाँ ये- हरे तो कृष्ण फिर माता माता जी। जी पिंडदान भी करने की जरूरत नहीं हाँ, पहले। जरूरत नहीं है। बिल्कुल देखिए बढ़िया, वेदों फिर तो में तो अच्छा सब है। बहुत उससे लिखा हुआ है ना, जी कि माता जी, हाँ। ये होना ठीक है, चाहिए, ये स्पष्ट। होना चाहिए। जी लेकिन सबसे जी। ऊपर भगवान क्या कहते हैं, वेदों से भी हम्म, ऊपर कृष्ण भावनामृत है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। जी वेद मतलब उसमें कर्म कांड दिए हैं, नो डाउट, लेकिन जी। उस कर्म कांड से भी ऊंचा क्या है, कृष्ण भावनामृत। भगवान श्री कृष्ण तब पिता अपने परमेश्वर। आप को ही समर्पित कर दीजिए ना भगवान को। जी बिल्कुल। उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, फिर क्या हाँ कोई मतलब, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद अरे माता जी, दंडवत प्रणाम, ठीक है, सभी को समय भी बहुत हो पंचांग गया है, प्रणाम। आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर जी की जय। अनंत कोटि अनंत वैष्णव वैष्णव भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय। जय वांछा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च कृष्ण पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। सभी से मेरी प्रार्थना है, जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो बोलने में, तो मैं क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा माता धन्यवाद। जी प्रार्थना थी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता मेरी जी जाप दंडवत की प्रणाम। माता जी माता जी मेरे एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज। इंदु माता जी माता क्या बोल रहे हो? माता जी मेरे को ना 2 तारीख को आउट ऑफ स्टेशन जाना है। 8 तक बाहर रहूंगी। मेरा जाप 4 तारीख का है। जहाँ किसी दिन और 8 के तो बाद हो आपने तो सकता जब है कर एडजस्ट। लिया ना माता जी, आपका हो नहीं, गया। अच्छा डन। हो गया। नेक्स्ट मंथ हाँ का हो गया मेरा। हाँ जी। ठीक है माता जी। ठीक है। अक्टूबर का मैं कह रही थी ना, मेरा जब आप 4 तारीख का है वापस ना। आएंगे तो आप तो जल्दी आ ही जाते हैं रोज। ठीक है, हाँ जी, अगर हाँ जी। किसी दिन कोई नहीं आया तो आप कर लीजिएगा। ठीक ठीक है माता जी। वैसे 4 तारीख है, उस दिन का फिर कोई इंतजार और ना हाँ करता हाँ, रहे। 4 तारीख का मेरा। ठीक है डन। ठीक है माला। हरे ओके। कृष्ण माता जी। हरी बोल। सादर प्रणाम। थैंक हरि यू बोल। माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी मेरे पास वो सरयू सत्संग की लिंक वापस चली गई है, तो आप मुझे भेज देंगे? हाँ श्योर श्योर। यस माता जी। हाँ, व्हाट्सएप फॉर्मेट हो गया ना, तो इसमें चली गई। जी मैंने 2 जगह सेव करके रखी थी, मैं फिर भी कर चली देती हूँ, मैं कर देती हूँ। मैं इधर ना थोड़ा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ इधर। और नेटवर्क भी इतना नहीं है, तो अपलोड नहीं हुआ है 3-4 दिन से। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है। ठीक है माता जी, ठीक है। कुछ पार्ट मेरे छूट जाते हैं। हाँ श्योर माता जी, मैं कर दूंगी। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।